हे गाइस, वेलकम टू द क्लास। दोस्तों आज हम आ गए हैं लेक्चर नंबर 2 पे आ गए हैं दोस्तों, लॉज ऑफ मोशन के। और आज अपन देखने वाले हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है और इम्पल्स को देखेंगे। तो थर्ड लॉ देखने वाले हैं दोस्तों। कल अपन ने फर्स्ट और सेकंड लॉ तो देख लिए थे, छोटे छोटे से थे, लेकिन बहुत सारे अपन ने फोर्स एंड मोमेंटम वाले क्वेश्चन किए थे। तो आज भी ये होने वाला है। थर्ड लॉ तो बहुत छोटी सी चीज़ है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है लेकिन छोटा सा टॉपिक है, देखेंगे। मेन चीज़ होने वाली है इम्पल्स में। इम्पल्स के किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, इम्पल्स क्या होती है, इम्पल्सिव फोर्सेस क्या होते हैं, ग्राफ आ जाए इम्पल्स का तो क्या करना है, सारी सारी चीज़ें करेंगे दोस्तों। अच्छे अच्छे नोट्स बनाएंगे, पूरी थ्योरी को भी अच्छे से समझेंगे। तो स्टार्ट करा जाए लेक्चर को। पहली बार आए हो तो आई एम विक्रांत गिरार, योर गाइज, योर दोस्त। एंड आ जाओ यार, शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं व्हाट इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ से पहले रिवाइज करा देते हैं। वाटर फर्स्ट एंड सेकंड लॉ क्या होता है। फर्स्ट लॉ में क्या बोला था, फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, ठीक है भाई। फिर उसके बाद क्या बोला सेकंड लॉ में कि अगर फोर्स की कुछ वैल्यू आ गई तो फोर्स इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी होता है, जिसी का अपन ने एक स्पेशल केस देख लिया था। क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन हो जाता है, ठीक है भाई। अब थर्ड लॉ में क्या बात बोली गई, थर्ड लॉ में ये बात बोली गई कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आप लोगों ने बहुत बार इसका मजाक भी सुना होगा कि कोई आपको एक थप्पड़ मार दे तो आप भी जाके उसको ऊपर जाके वापस जाके थप्पड़ मार दो। ये थर्ड लॉ नहीं है। थर्ड लॉ होता है, आज फिजिक्स का जो थर्ड लॉ है वो थोड़ा अलग है। तो फॉर एवरी एक्शन या टू एवरी, है ना, एक्शन देयर इज, THERE, देयर इज ऑलवेज, है ना, हमेशा होगा ही होगा, ऑप्शनल नहीं है कि कभी लग गया कभी नहीं लगा। देयर इज ऑलवेज एन इक्वल, इक्वल होगा, है ना, एंड ऑपोजिट, ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। अब देखो दोस्तों, इस चीज में, इस स्टेटमेंट में कई सारे राज छुपे हुए हैं। क्या राज हैं, आ जाओ सारे धीरे धीरे एक एक करके अपन समझने की कोशिश करते हैं। देयर इज ऑलवेज का मतलब है दोस्तों हमेशा होना ही होना है, ऑप्शनल नहीं है। और पहली बात तो यहाँ पे जब हम एक्शन की बात कर रहे हैं, एक्शन का मतलब यहाँ पे हम कहना चाहते हैं दोस्तों फोर्स। आपने फोर्स लगाया, ये एक एक्शन है, तो कुछ रिएक्शन होगा, इक्वल होगा, ऑपोजिट होगा, और यही सबसे बड़ा झोल है। क्या होगा पहली बात, अच्छा जो रिएक्शन होगा दोस्तों ये भी एक फोर्स ही होगा फिर, ठीक है, सही बात है। लेकिन नाम पढ़ के ऐसा लगता है कि पहले किसी ने एक्शन किया फिर रिएक्शन हुआ, पहले एक्शन करेंगे तो रिएक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसा बोलते हैं ना, मान लो मैंने किसी चीज को इधर धक्का लगाया, मैंने उस पर इस तरफ फोर्स लगाया, ठीक है, मैंने फोर्स लगाया, तो उसने भी मुझ पे उतना ही फोर्स लगाया होगा। लेकिन दोनों एक ही इंस्टेंट पे होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि मैंने फोर्स लगा दिया उसके बाद थोड़ी देर बाद इसने अच्छा याद आ गया फोर्स लगाना है, तो इसने एक्शन किया था इसलिए मैंने वेट किया, सोचा और फिर मैंने रिएक्ट किया, ऐसे नहीं। हैपन एट द सेम इंस्टेंट, है ना, एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन हैपन एट सेम इंस्टेंट। इसको पता है एक और चीज बोली जाती है कि इसमें कॉज एंड इफेक्ट वाला रिलेशन नहीं है। क्या, कॉज यानी इसने किया तो उसके कारण इसने भी किया, उसको बोलते हैं कॉज इफेक्ट रिलेशन। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन नो कॉज इफेक्ट रिलेशन, ठीक है जी। पहली चीज तो अपने को ये समझ में आ गई। दूसरी चीज इज ऑलवेज, है ना, ऑलवेज पे मैं बाद में आऊंगा, पहले यहाँ पे देखो इक्वल लिखा है यानी कि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम हो गए, है ना। तो सेम मैग्नीट्यूड लिखना चाहिए ना, मैग्नीट्यूड क्या लिख दिया मैंने, सिर्फ सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड, सही बात है जी, ओके। और ऑपोजिट लिखा है तो ऑपोजिट में हमको पता चल रहा है दोस्तों यहाँ पे क्लियरली डायरेक्शन की बात हो रही होगी, है ना। तो नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन का मतलब अगर एक पॉजिटिव लग रहा था तो जो भी डायरेक्शन था उसका ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। नेगेटिव नहीं लिखना चाहिए, ऑपोजिट ही लिखना चाहिए। ऑपोजिट वहाँ पे लिखा ही हुआ है तो अपन इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों आता है एक और चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब क्या है यार। मैं कभी भी एक फोर्स लगाता हूँ तो दूसरा फोर्स लगना ही लगना है, दूसरा फोर्स लगना ही लगना है। इसका मतलब एक फोर्स लगाया नहीं जा सकता, हमेशा दो फोर्स लगेंगे। मैंने किसी पे एक फोर्स लगाया तो वो मुझ पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाना ही लगाना है। इसका मतलब फोर्सेस एग्जिस्ट इन पेयर, है ना। तो फोर्सेस, फोर्सेस अकर इन पेयर्स,
तो अब यहाँ पे इतने सारे छोटे-छोटे मतलब छुपे हुए थे। क्या आप लोगों को मालूम था इतने छोटे-छोटे मतलब छुपे हुए हैं? क्या आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा? एग्ज़ाम में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अब लिख ही रहे हैं डेफ़िनेशन तो अच्छे से ही लिख रहे हैं। क्या ही बुराई है इसमें, है ना? अच्छे से ही लिख लें। अच्छा, इसके कुछ एग्ज़ाम्पल देखते हैं। अभी मैंने दोस्तों एक एग्ज़ाम्पल बताया था तुमको, अब थोड़ा इसको लिख लिया होगा तो लिख लो, पहले लिख लो, लिख लो, लिख लो, ठीक है? लिखने के लिए अब चीज़ें खत्म हो गई। अब देखो बहुत सी सिंपल सी चीज़ है, मान लो मैंने किसी पत्थर पे फ़ोर्स लगाया, ठीक है जी? मैंने फ़ोर्स लगाया, पत्थर इधर सरक गया। तो इसमें उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, उसको जो सरका दिया है, वो एक्शन मत समझ लेना फिर कि भाई मैंने उसको इतना सरकाया, तो पत्थर ने भी मुझे इधर सरका दिया। नहीं, 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 नहीं। तो फिर तो कहीं जा ही नहीं सकती, कोई चीज़ कहीं मूव ही नहीं कर सकती, है ना? तो वो सरकना जो है डिस्प्लेसमेंट है वो एक्शन रिएक्शन वहाँ नहीं होगा। सिर्फ़ फ़ोर्स की हम बातें करते हैं दोस्तों, सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ोर्स की बातें करते हैं। मैंने पत्थर पे फ़ोर्स लगाया तो मुझे भी महसूस होता है यार कि हाँ, यहाँ पे कुछ लग रहा है ना, आँख बंद करके भी मारता हूँ, पता चल जाता है कि हाँ, कुछ रेज़िस्टेंस है। मैं जितना फ़ोर्स लगा रहा हूँ उतना ही वो भी फ़ोर्स लगा रहा है। अब बात ये है कि डिस्प्लेसमेंट उसका हो रहा है, मेरा उल्टा, उतना ही डिस्प्लेसमेंट होता है, नेगेटिव में होता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ फ़ोर्स की बात करते हैं। इसके कुछ एग्ज़ाम्पल देख सकते हो अगर आप बनाना ही चाहते हो, इफ यू वांट टू ड्रॉ। देखो, मान लो मेरे पास एक स्प्रिंग है, टॉय वॉय वॉय वॉय, इधर दीवार थी, ठीक है? अगर मैंने स्प्रिंग पे फ़ोर्स लगाया है इस तरफ, तो स्प्रिंग भी मुझ पे फ़ोर्स लगाएगी ऑपोज़िट दिशा में, उतना ही लगाएगी, लेकिन ऑपोज़िट डायरेक्शन में लगाने वाली है, ठीक है जी। ये तो बहुत ही आपने कॉमन ऑब्ज़र्वेशन देखी होगी, है ना? कि अगर मैं किसी चीज़ को पुश करता हूँ, तो मुझे भी फ़ील होता है। लेकिन जो चीज़ फ़ील नहीं होती है, वो ये होती है कि यार मान लो हमारे पास ऐसे अर्थ है, अर्थ पे हमारे पास ऊपर एक पत्थर है, पत्थर है, तो पत्थर को हम सब जानते हैं दोस्तों, ग्रेविटी एफ लिखेंगे, अभी इसको एमजी होता है, एफ ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू एमजी होती है, मुझे मालूम है पर मैं लिखूंगा नहीं। हमको सबको मालूम है इस पे कुछ नीचे की तरफ पुल लगता है, तो वो चीज़ नीचे आकर के गिरती है। तो हमें लगता है यार ये तो सिर्फ नीचे ही गिर रहा है ना? यही नीचे जाता जा रहा है। लेकिन यहाँ पे भी एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। अगर हमारी अर्थ बहुत बड़ी है तो क्या हुआ? कोई बात नहीं, जितना फोर्स इस पे लगा है, उतना ही फोर्स इसने भी अर्थ पे लगाया होगा। सेम मैग्नीट्यूड होगा, है ना? लेकिन डायरेक्शन ऑपोज़िट होगा, तो -F जिसको मैं वहाँ पर लिख दूँगा। अब होता ये है दोस्तों कि जो इतना सा फोर्स लगा है, मान लो 10 न्यूटन लग गया, जो भी लग गया, उसके कारण इस छोटे से पत्थर का एक्सेलरेशन तो हमको दिखाई दे जाता है, और हम खड़े भी अर्थ पे है ना, हम खड़े भी तो यहाँ पर हैं। हमको तो ऐसा लगता है कि अच्छा ये नीचे जा रहा है। अर्थ मान लो थोड़ी-सी सरकी भी होती है, वैसे तो अर्थ से इतनी हेवी है कि इस छोटे से फोर्स के कारण बहुत ही ज़्यादा 0.000000000 बहुत सारे ज़ीरो लगा के 1 करो, उतना सा सरकती होगी। नाप कैसे लें उसको? अपन नाप ही नहीं सकते हैं, स्क्रू गेज लगा लोगे तो भी नहीं तुमको पता चलेगा, ज़ीरो का ज़ीरो ही रहेगी रीडिंग, ठीक है। और अगर वो मान लो ऊपर आई भी होती है तो हम उसके ऊपर ही खड़े हैं, हमें पता ही नहीं चलता। हमारे लिए तो क्या, जितनी मेरी हाइट है, मेरी आँखें तो उतनी ऊपर थी, अभी भी उतनी ऊपर है अर्थ से, थोड़ी-सी अर्थ ऊपर आ गई होगी। अर्थ सन के चारों तरफ घूम जाती है, हमें नहीं पता चलता कि घूम के निकल गई। तो इतना 0.001 वो ऊपर आई है, हमें कहाँ से पता चलेगा? तो यहाँ पे उतना इंट्यूटिव फ़ील नहीं होता। इंट्यूटिव मतलब अपने आप से लगता नहीं है कि हाँ भाई पत्थर को तो अर्थ ने खींच लिया, क्या अर्थ को भी पत्थर ने ऊपर खींचा होगा, पता नहीं चलता ऐसा। तो पर ऐसा होता है। दिस इज़ द बेसिक्स ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और इसके अब कुछ पहले लिख लो इसको, फिर इसके कुछ एग्ज़ाम्पल्स के साथ में समझेंगे दोस्तों। तो अब थोड़ी कलाकारी यहाँ पे करनी पड़ेगी, थोड़े छुट-पुट से डायग्राम बना लो। जैसे पहला डायग्राम यही है, हम एक्शन रिएक्शन पेयर के कुछ एग्ज़ाम्पल रियल लाइफ़ में कहाँ-कहाँ होता है उनको देखने वाले हैं। तो सबसे पहला तो यही होता है कि हमारे पास एक बड़ी-सी अर्थ है ना? दिस इज़ अर्थ। कैसे बना है? दोस्तों ये रहा इंडिया, बस इसके आगे का मैं भूल गया। यहाँ पे अफ्रीका-वफ्रीका है कुछ, ठीक है यार। दिस इज़ अर्थ, ये लो श्रीलंका भी है, इधर ऑस्ट्रेलिया भी है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ-कुछ ये अपने ये रहे, ठीक है। तो मेन चीज़ ये है कि अगर एक फ़ोर्स किसी पत्थर पे लगा है इस तरफ, तो उतना ही फ़ोर्स दोस्तों अर्थ पे भी लगेगा इस तरफ। एक्शन रिएक्शन पेयर, करेक्ट। एक्शन रिएक्शन पेयर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े थे और एक पत्थर था, पत्थर को मैंने किक कर दिया, है ना? यहाँ से मैंने इस पे किक लगा दी, ठीक है, पहले मैं खुद तो पूरा बन जाऊँ। हाँ, ये बन गया मैं, ठीक है। अगर मैंने पत्थर पे किक लगाई है इस तरफ, तो पत्थर ने भी मेरे पे फ़ोर्स लगाया होगा। पत्थर तो पत्थर है, मेरे पैर में दर्द ज़रूर हो जाता है, पत्थर को दर्द नहीं होता, पत्थर तो आगे मूव कर जाएगा। लेकिन फ़ोर्स इक्वल एंड ऑपोज़िट यहाँ पे भी लगता है, सही बात है। हम चलते कैसे हैं? मैं ये जो इधर-उधर हो रहा हूँ, चलते कैसे हैं दोस्तों? अगर मुझे आगे चलना है,
तो कोई मुझ पे आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है। कौन लगा रहा है? मेरे को तो कोई टच करके नहीं गया। कौन ने फोर्स लगाया कि मैं इधर मूव कर रहा हूँ? तो दोस्तों ये भी, इसकी भी डिटेल में आगे जाके हम कैलकुलेशन भी करेंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है, ये रहा मैं, वही टेढ़ा सा हूँ पता नहीं क्यों, और मेरे को मान लीजिए आगे की तरफ जाना है। मेरे को अगर आगे जाना है तो मेरे ऊपर आगे की तरफ फोर्स होना चाहिए। कहाँ से आ सकता है फोर्स? कोई मुझे टच कर रहा है क्या? यहाँ पे कोई हवा है जो मुझे फोर्स लगा जाएगी? नहीं। मुझे सिर्फ यहाँ जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मेरा फ्रिक्शन से आ सकता है, फ्लोर से मैं टच हूँ, फ्लोर मेरे पे आगे फोर्स लगाता है। क्यों हुआ होगा? फ्लोर ने आगे की तरफ क्यों फोर्स लगाया होगा? क्योंकि मैंने फ्लोर को पीछे किया था। और देखो तब जब हम चलते हैं, हम ऐसे चलते हैं ना, ऐसे हम फ्लोर को पीछे धकेलते हैं, हम फ्लोर को पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं, फ्लोर हमें आगे धकेल लेता है। एक्शन रिएक्शन पेयर आपको यहाँ पर पे भी देखने को मिलेगा। सिर्फ आगे चलने तक चीज़ सीमित नहीं है दोस्तों। सबसे खतरनाक तो यही वाला है जो लोगों को समझ में नहीं आता। हम जब सीढ़ी चढ़ते हैं, हमारे ऊपर फोर्स कौन लगाता है? किसने हमें ऊपर चढ़ा दिया? ये भी अपन देखेंगे दोस्तों कि मान लीजिए ये मैं, एक तो पहली बात तो मैं टेढ़ा क्यों होता जा रहा हूँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा, पर मैं चढ़ना चाहता था, है ना, इस तरीके से मैं चढ़ना चाहता हूँ। तो जब भी हम सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करते हैं, हमें पैर से दबाना पड़ता है नीचे। हम पैर से नीचे की तरफ फोर्स लगाते हैं, है ना? हम लगाते हैं दोस्तों नीचे की तरफ फोर्स। तो यहाँ पे जो ये सीढ़ी है वो हमारे ऊपर उतना ही ऊपर की तरफ फोर्स लगा देती है, और उस फोर्स की वजह से हम ऊपर चढ़ जाते हैं। कई बार सीढ़ी कच्ची होती है तो सीढ़ी भी नीचे चली जाती है फिर, है ना? फिर हम ऊपर नहीं आते, सीढ़ी नीचे चली जाती है। तो ऐसा भी हो जाता है। कुछ इस तरह की चीज़ है। और सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं रहेंगे दोस्तों। मान लो मैं रस्सी पकड़ के लटक जाऊँ, है ना? यहाँ से ये एक रस्सी है और यहाँ पे मैं इस तरीके से लटका हूँ। अब की बार थोड़ा सीधा कैसे हो गया यार? अरे मेरा हाथ मुड़ गया यार, उल्टा। उल्टा हाथ फ्रैक्चर वैक्चर हो गया क्या? हाँ, ऐसे रखो, ठीक है। अगर मैं बंदर होता तो मैं ऐसे कर देता, पर मैं बंदर नहीं हूँ तो इसलिए मैं ऐसे नहीं करूँगा। अच्छा जी, मेरे को ऊपर जाना है। कैसे ऊपर जा सकता हूँ? नीचे ग्रेविटी खींच रही है मेरे को, ठीक है, छोड़ दूंगा तो नीचे गिर जाऊंगा। ऊपर जाना है, कोई चीज़ तो ऊपर की तरफ खींचनी चाहिए मुझे। कौन खींच सकता है यहाँ पे? सिर्फ और सिर्फ रस्सी है जो मुझे ऊपर खींच सकती है। पर रस्सी मुझे ऐसे ही नहीं खींचेगी। अगर मैं रस्सी पे नीचे की तरफ फोर्स लगाऊंगा, ऐसे करके नीचे खींचते हैं ना, तो रस्सी हमें ऊपर खींच लेती है। तो दोस्तों एग्जैक्टली यही होता है। हम रस्सी पे नीचे की तरफ फोर्स लगाते हैं तो रस्सी हमारे ऊपर ऊपर की तरफ फोर्स लगा देती है। यही होता है अपना एक्शन रिएक्शन पेयर। ठीक, स्विमिंग करवा लो, स्विमिंग करवा लो मुझसे। तो ये मैं हूँ, और यहाँ से कैसे लेट गया यार ये, पता नहीं कैसे स्विमिंग करते हुए जा रहा हूँ। ठीक है जी। तो अगर मुझे स्विमिंग करते दोस्तों आगे जाना है तो हम करते क्या है यार, हम पानी को अपने पीछे धकेलते हैं। पानी को ऐसे पीछे धकेला जाता है, पानी को पीछे धकेलते हैं हम तो बस। जैसे मैं हवा में ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, हवा में वजन नहीं होता, मैं हवा पे उतना ज़्यादा फोर्स भी नहीं लगा पा रहा। भारी चीज़ होगी तो उसको दबा भी पाऊंगा ना। तो मैं पानी में ऐसे फोर्स लगाता हूँ तो पानी मुझ पे आगे फोर्स लगा देता है। देखो यहाँ पे क्या होता है, मैं दोस्तों फोर्स लगाता हूँ पानी पर पीछे की तरफ, तो पानी मुझ पे लगा देता है आगे की तरफ फोर्स। और ये मेरे फोर्सेस मुड़े हुए मुझसे क्यों आ रहे हैं? ठीक है, तो स्विमिंग में भी आप देख सकते हो इसका इफेक्ट होता हुआ। और कहाँ देखते हो दोस्तों? यहाँ पे तो हम क्या कर रहे थे, इन चीज़ों को पीछे फेंक दे रहे थे, कहीं दबा दे रहे थे, कहीं उसको सरका दे रहे थे, कहीं खींच ले रहे थे। कुछ है ही नहीं। मान लो हम वैक्यूम में पहुंच गए, अंतरिक्ष में जाकर के पहुंच गए हैं, ये लिए। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, अपने पास रॉकेट होता है इस तरीके से, ठीक है। इस रॉकेट को चलना है, चलने के लिए इसको फोर्स लगाना है ऊपर। अब यहाँ पे वैक्यूम है आसपास, एम्प्टी स्पेस, कोई रस्सी नहीं है जिसे पकड़ के खींच लिया जाए, कोई फ्लोर नहीं है जहाँ पे पहिया घुमा करके फ्रिक्शन लेकर के आगे चला जाओ। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, हम यहाँ पर अंदर फ्यूल भरा हुआ होता है, उस फ्यूल को जला देते हैं तो धमाके से फ्यूल पे फोर्स लगता है। फ्यूल पे फोर्स लगता है, फ्यूल नीचे की तरफ गिरता है, जिश, आग निकलती है। फ्यूल पे फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, तो फ्यूल हमारे ऊपर ऊपर की तरफ फोर्स लगा देता है, और इसलिए हम चलने लग जाते हैं। तो ये सब आप देख रहे हो जो भी हो रहा है, एक्शन रिएक्शन पेयर है। अब तुम कोशिश करना, अपने चारों तरफ ऑब्जर्व करने की कोशिश करना कि कहाँ कहाँ एक्शन रिएक्शन पेयर हो रहा है। सभी जगह हो रहा है। सवाल ये कि तुमको दिख पा रहा है कि नहीं। हाँ, कई बार दिख जाता है आसानी से, कई बार नहीं दिखता, और कई बार गलत भी दिखाई देता है। जैसे जैसे यहाँ पर ही मैं बता देता हूँ दोस्तों, वैसे इसको मैं दोबारा भी करवाऊंगा तुमको। मान लीजिए गाइस, हमारे पास इस तरीके से कुछ चीज़ है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये इस पे रखी हुई है, ये इस पे रखी हुई है। अब ऑब्जेक्ट पे नीचे की तरफ लग रहा है ग्रेविटी का फोर्स, ठीक है, सही बात है।
लेकिन ये नीचे नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि इतना ही इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स इस किताब ने उसके ऊपर की तरफ लगा रखा है। ग्रेविटी ने फोर्स लगाया नीचे, किताब ने ऊपर की तरफ फोर्स लगा दिया, इसीलिए तो ये नीचे नहीं गया, क्योंकि इसके दोनों फोर्स कैंसिल आउट हो गए। दोनों फोर्स कैंसिल आउट हो गए, देखो दोनों का इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेज है, हम बोल सकते हैं, तभी वो कैंसिल आउट हुए, नहीं तो कैंसिल नहीं होते। सही बात है। लेकिन ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। इसको अर्थ ने खींचा है, उसका रिएक्शन क्या होगा, है ना? इसने अर्थ को खींचा, उसका रिएक्शन ये नहीं हो सकता कि इस वाले ने ऊपर फोर्स लगा दी। हाँ, इस वाले ने, इस किताब ने हमारे रिमोट पे ऊपर फोर्स लगाया, उसका रिएक्शन क्या होगा? रिमोट किताब पे नीचे फोर्स लगा देगी। ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। तो सही एक्शन रिएक्शन पेयर समझना वो भी बहुत जरूरी है। इसको मैं तुम्हें डिटेल में फिर से बताऊंगा जब हम फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह बनाएंगे तब, क्योंकि तब बहुत सारी चीज़ों के फ्री बॉडी डायग्राम बना के समझा पाऊंगा। अभी ज़्यादा करूंगा तो कोई पॉइंट नहीं है। हाँ, अगर ये वाला तुम ड्रॉ करना चाहते हो तो कर सकते हो, कर सकते हो। टोटली ऑप्शनल स्लाइड, टोटली ऑप्शनल स्लाइड। लेकिन अब जो आ रही है दिस इज नॉट ऑप्शनल, क्योंकि अब हम इसको मैथ्स में लिखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों क्या लिखा जाए? देखो यार, कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लो, हाँ, लेट्स से दिस इज बॉडी 1, इसको मैं ए भी ले सकता था, इसको मैं बी भी ले सकता था, कोई बात नहीं, बॉडी 2 ले लेते, क्योंकि अक्सर इसका जो रिजल्ट है वो ऐसे ही लिखा मिलता है। तो अब मैं क्या बताऊं, क्या बताऊं? ठीक है, चलिए। अब देखो, इन दोनों ने मान लीजिए फॉर सम रीजन एक दूसरे पे अट्रैक्शन का फोर्स लगाया है, ठीक है। बॉडी 1 ने बॉडी 2 को खींच लिया, सही बात है, और बॉडी 2 ने भी बॉडी 1 को खींचा होगा। इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगे हैं, लेकिन इन फोर्सेस के कुछ कुछ नाम रखने पड़ेंगे। और इन दोनों को दोस्तों मैं सिर्फ ऐसे एफ और एफ नहीं लिख सकता, क्योंकि अगर एफ इस दिशा का फोर्स है तो ये फिर एफ नहीं है, कुछ और है, और इनके नाम रखने पड़ेंगे हम। तो अब ये नोमेनक्लेचर सीख लो, क्योंकि पूरी फिजिक्स में अलग अलग बॉडी एक दूसरे पे फोर्स लगाती रहेंगी। किस पे लगा है पहले लिखते हैं, जैसे बॉडी 2 पे फोर्स लगा है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल बॉडी 2 पे जो फोर्स लगा है तो F2 लिख देंगे, ठीक है। किसने लगाया है? तो 1 ने लगाया था, तो इसको मैं लिखूंगा 2 1। समझ में आया? दिस इज व्हाट इज दिस? दिस इज फोर्स, फोर्स ऑन बॉडी 2 बाय बॉडी 1। फील कर पा रहे हो? F21 इज इक्वल टू फोर्स ऑन बॉडी 2 बाय बॉडी 1, ठीक है। सिमिलरली यहां पे क्या हो जाएगा, अब तुम लोग मुझे बता सकते हो, दिस इज फोर्स ऑन, ऑफ नहीं यार, बोल कुछ रहे हैं लिख कुछ रहे हैं, फोर्स ऑन बॉडी 1 बाय बॉडी 2। बताओ इसको क्या लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे, देखो दोस्तों, किस पे लगा है? 1 पे लगा है। किसने लगाया है? 2 ने लगाया है। F12 हो गया, एक हो गया F21। ये दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो हम इसको यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं? हमारे पास आ जाएगा दोस्तों F21 इज इक्वल टू F12। मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन ऑपोजिट है, तो यहाँ पे दोस्तों हम माइनस लगा देंगे और दोनों फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो ये आ जाता है दोस्तों मेरे पास टी 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 न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ है तो लो 3 स्टार लगा देते हैं। तो गाइस, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए यार अब आपको आना पड़ेगा ऐप पे, क्योंकि यूट्यूब पे मैं छोटा सा वीडियो डालता हूँ। फुल वीडियो इज ओनली अवेलेबल ऑन ऐप। और आज हमने पूरी की पूरी थ्योरी देखी है अच्छे से। आज इनफैक्ट बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है, तो ग्राफ वाले क्वेश्चन भी बहुत सारे थे। अच्छी प्रैक्टिस करिए इम्पल्सिव फोर्स। हमारे सिलेक्शन के लिए जो जो चीज़ें तुम्हें करने की जरूरत है सारी की सारी तुम्हें स्कूल्स में मिल जाती है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। मोबाइल पे देख सकते हो, वेबसाइट में देख सकते हो। तो आई सी यू इन द फुल कोर्स यार। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। क्लिक एंड ज्वाइन राइट नाउ।